तो यहाँ गीता ज्ञानदाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूप अंधकार को काट के, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष बता रहा है दास आपको। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने, यानी जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने संसार रूपी वृक्ष अर्थात ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि मेरी भक्ति भी नहीं, केवल उसी की पूजा करो और मैं उसी की शरण हूँ। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान दिया है। आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप यहाँ अस्थायी रूप पर रह रहे हो और जिस परिवार और जिस संपत्ति को आप अपना मानकर निश्चिंत हो चुके हो, ये आपकी महाभूल है। और ये भूल कहाँ से समाप्त होती है? संतों के विचारों से। और वो विचार मिलते हैं सत्संग से। और पुण्यात्माओं, सत्संग आज के दिन 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कहीं पर भी आपको उपलब्ध नहीं है। ये अभिमान नहीं, ये यथार्थ ज्ञान जानना। और जो पुण्यात्माएं इस ज्ञान से परिचित हो चुके हैं, उनको ये आसानी से स्वीकार्य होगा कि सचमुच इस पृथ्वी पर कहीं पर भी वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। यदि किसी ने इस दास से ये वचन सुनकर, सीडी वगैरह देखकर, पुस्तकें पढ़ के और ये ज्ञान ग्रहण करके आगे वो स्वयं वक्ता और गुरु बन बैठा है, तो वो महाशत्रु है समाज का, क्योंकि उसको अधिकार नहीं है, वो अधिकारी नहीं है। यदि वो गुरु बन बैठेगा तो वो अपने भी कर्म बिगाड़ेगा और इनको श्रद्धालुओं को भी जो है हानिकारक होगा। क्योंकि डुप्लीकेट एक ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट बनाने वाला बना तो देगा एज इट इज, कति यूं का यूं, लेकिन उसका आगे चल के जहाँ उसका निरीक्षण होगा तो वहाँ फेल हो जाएगा और उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। ये ओरिजिनल और डुप्लीकेट पासपोर्ट का अर्थात अधिकारी और अनधिकारी से लिए हुए नाम की दीक्षा का आपको उस समय जानकारी होगी जब आपकी मृत्यु हो चुकी होगी, शरीर छूट चुका होगा और उस समय आपकी बाजू यमदूतों के हाथों में होगी और आप कह रहे होगे कि मैंने गुरु बना रखा था, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो। फिर वो बताएंगे चलो तेरे पहले लाइसेंस का, तेरे पासपोर्ट को चेक कराते हैं। फिर वो ले जाएंगे वहाँ धर्मराज के पास और उसको कहेंगे ठोको नरक में, इसके गुरु को भी लाओ पकड़ के, ये डुप्लीकेट गुरु था इसका, इसलिए नरक में डाल दो। तो पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है। तो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक जन्म मृत्यु है
शांति नहीं हो सकती प्राणी को। और जब तक ये इस 5 तत्वों के पुतले में जकड़ा हुआ है तब तक ये निर्भय नहीं हो सकता। 21 ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा का आसन डिगा, जब सुनी काल की गाज। कहते हैं जब काल ने दहाड़ मारी उस समय यहाँ के प्रधान ब्रह्मा जी का भी आसन डगमगा गया, वो भी भयभीत हो गया। आपने एक कथा सुनी है कि भस्मागिरी नाम का एक तपस्वी था, भगवान शिव की तपस्या ही करता था उनको इष्ट मानकर। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए उनसे पूछा, बोल क्या मांगता है साधक। भस्मागिरी ने कहा कि मुझे भस्म कड़ा दे दो। वचनबद्ध करके भगवान शिव से कड़ा मांगा, भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया। उसके पश्चात वो भस्मागिरी भगवान शिव को मारने के लिए उद्धत हो गया और कहा, शिवजी होले होशियार, अब तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तब भगवान शिव भयभीत होकर के भाग लिए। आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे भस्मागिरी यानी पुजारी, आगे भगवान। कहने का भाव ये है कि यहाँ कोई भी प्राणी निर्भय नहीं है। तो जब तक हम उस सनातन परम धाम में नहीं चले जाएंगे तब तक न तो हमारी ये चलो चलो मिटे और न ही हमारा भय मिटे। अभय पद भी वहीं प्राप्त होगा। दास गरीब अभय पद परसै और मिले राम अविनाशी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।